Hello students. In the previous class, I uploaded a video from YouTube. I hope you all are understand the video. Today we will start from let's know more. Resources. Humans cannot make natural resources but can add value and utility to them to satisfy their needs. These gifts of nature become valuable as and when humans started using them or converted into useful resources. In addition to this, even human beings are vital resource for a nation as their knowledge and skills convert the naturally available resources into the materials of value and utility. स्टूडेंट्स, मनुष्य नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बना सकते लेकिन अपनी नीड्स या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें वैल्यू और यूटिलिटी जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे जंगल में पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं नेचुरली, जंगल से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है और लकड़ियों से फर्नीचर बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? यस, इस इमेज में हमें जंगल और कटी हुई लकड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं। ये जंगल और कटी हुई लकड़ियाँ हमारे लिए रिसोर्सेस है क्योंकि ये हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर लकड़ियों और फॉरेस्ट की अपनी यूटिलिटी और वैल्यू है। लेकिन हम ह्यूमंस अपने नीड्स और आवश्यकताओं के अनुसार इन लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हैं। ये फर्नीचर हमारे लिए एक यूज़फुल रिसोर्स है क्योंकि ये हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। हमने अभी यह देखा कि ह्यूमंस नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज या रिसोर्स को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं एवं उनकी यूटिलिटी और वैल्यू को बढ़ाते हैं। पहले लकड़ियों की अपनी यूटिलिटी और वैल्यू थी, लेकिन फर्नीचर में कन्वर्ट होने से इसकी यूटिलिटी और वैल्यू अधिक बढ़ गई। स्टूडेंट्स, अब आप बताइए, फर्नीचर हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है या मैन मेड रिसोर्स है? यस, फर्नीचर एक मैन मेड रिसोर्स है हमारे लिए। इसके अलावा यहाँ तक कि ह्यूमंस या मानव भी हमारे नेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि उनके नॉलेज और स्किल से वे नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज को वे चेंज या कन्वर्ट करते हैं वैल्यूबल रिसोर्सेज में, जिसकी वैल्यू और यूटिलिटी होती है। Changing value and utility of resources. Utility of a resource depends upon the regional needs of the people, their knowledge, and the advancement in technology. There are various efforts by humans since time immemorial to find out best possible ways to use resources. Humans in search of development convert the gifts of nature to add economic value to them. The value of resources changes with time and technology. Since ancient times, the fossil fuels have been used by the early humans when they discovered that burning coal gives heat. Discovery of crude oil and petroleum further added to the value of these natural gifts. Travel and transport are the key features of this fast developing world. Fossil fuels like petroleum or refined crude oil are in great demand for all types of modern vehicles. Even today, fossil fuels are the primary source of vehicles, electricity, and heating. स्टूडेंट्स, एक रिसोर्स की यूटिलिटी लोगों की रीजनल नीड्स, उनके नॉलेज और टेक्नोलॉजी में उन्नति पर निर्भर करती है। समय समय पर मानव द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते ताकि रिसोर्सेज का उपयोग करने के सबसे अच्छे तरीकों का पता लगाया जा सके। विकास की तलाश में मनुष्य या ह्यूमन अपने लिए इकोनॉमिक वैल्यू जोड़ने के लिए नेचर के गिफ्ट्स को चेंज या परिवर्तित करते हैं। समय और टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्सेज की वैल्यू भी बदलती है।
रीजनल नीड्स मीन्स किसी स्टेट्स की नीड्स से है। हर स्टेट की अपनी नीड होती है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज होती है। उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज की वैल्यू टाइम एवं टेक्नोलॉजी के अनुसार बदल जाती है। पहले फ़ोन का यूज़ किया जाता था, अब मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है। देयरफॉर वी कैन से द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज चेंज विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। पुराने समय से फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग अर्ली ह्यूमंस द्वारा किया जाता रहा है। जब उन्हें पता चला कि जलता हुआ कोयला गर्मी देता है या जलता हुआ कोयला गर्मी प्रोवाइड करता है। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल। कच्चा तेल और पेट्रोलियम की खोज ने नेचुरल गिफ्ट्स के वैल्यू को बढ़ा दिया है। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट इस तेजी से विकसित होती दुनिया की प्रमुख विशेषताएं हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम और रिफाइंड क्रूड ऑयल आर इन ग्रेट डिमांड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मॉडर्न व्हीकल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की डिमांड मॉडर्न व्हीकल्स के लिए बहुत है, या मॉडर्न व्हीकल्स में उनकी डिमांड ज़्यादा है। आज भी फॉसिल फ्यूल्स व्हीकल्स एवं इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग का प्राइमरी सोर्स है। Students, time plays an important role in deciding the credibility and use of resources. For example, earlier the rivers of India were used for obtaining water for domestic use, agricultural use and transport purposes only. समय किसी भी रिसोर्स की उपयोगिता को तय करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उदाहरण के लिए पहले भारत की नदियों का उपयोग केवल डोमेस्टिक यूज़ या घरेलू उपयोग, कृषि उपयोग और ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए किया जाता था। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन दीज रिवर्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक कंट्रोलिंग फ्लड्स, providing water for irrigation, generating electricity, promoting tourism, etc. have been started that not only provide convenience to people but also generate a lot of income. स्टूडेंट्स, इन नदियों पर डैम्स के कंस्ट्रक्शन के बाद बाढ़ को नियंत्रित करने, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने, बिजली पैदा करने या टूरिज्म को बढ़ावा देने आदि जैसी मल्टीपर्पज से प्रोजेक्ट शुरू हुई, जो न केवल लोगों को सुविधा प्रदान करती है बल्कि बहुत अधिक आय भी पैदा करती है या इनकम भी जनरेट करती है। द पीपल इन नीदरलैंड्स harnessed the potential of wind power by setting up windmills. Now, the wind, a natural gift, has become a useful resource for the people there due to the economic utility it has gained. स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 3 आप देख सकते हो, विंड मिल्स दिखाई दे रही है आपको। नीदरलैंड के लोगों ने पवन चक्की व विंड मिल्स सेटअप करके विंड पावर की कैपेसिटी का उपयोग किया है। अब हवा व विंड जो एक नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ के लोगों के लिए एक उपयोगी रिसोर्स बन गया है, क्योंकि वह इकोनॉमिक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, हमने यह देखा कि एक नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। Students, there were times when Dadi Ma ke nuske, that is homemade remedies, were very popular. Despite the usefulness of remedies, our grandmothers felt to add value to them. Presently, such remedies are patented by Ayurvedic firms and sold in the market. Hence, they have become economic resources. Similarly, precious metal, gold, petroleum, etc. have value, but people must
patent them to claim their right and stay ahead in this competitive world. डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी एक समय था जब दादी माँ के नुस्खे यानी घरेलू उपाय बहुत पॉपुलर या लोकप्रिय थे। उपायों या रेमेडीज़ की उपयोगिता के बावजूद हमारी दादियाँ या दादी उनके लिए मूल्य जोड़ने में विफल रही। वर्तमान में या प्रेजेंट में इस तरह के उपायों को आयुर्वेदिक फर्म्स द्वारा पेटेंट किया जाता है और बाजार में बेचा जाता है, इसीलिए वे इकोनॉमिक रिसोर्स बन गए हैं। मीनिंग ऑफ पेटेंट: अ गवर्नमेंट अथॉरिटी और लाइसेंस। मीन्स अगर किसी कंपनी ने किसी प्रकार की वस्तु बनाई है तो कोई दूसरी कंपनी उस प्रकार की वस्तु नहीं बना सकती है। मीन्स उसने उस चीज़ को बनाने की अथॉरिटी ले ली है गवर्नमेंट से। इसी तरह गोल्ड, पेट्रोलियम आदि में कीमती धातु का मूल्य है, लेकिन लोगों को अपने अधिकार का दावा करने और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे रहने के लिए उन्हें पेटेंट करना चाहिए। पेटेंट मीन्स अपने अधिकार में ले लेना किसी चीज़ को या वस्तु को। कोई अगर किसी कंपनी ने उस वस्तु को बनाई है तो कोई दूसरी कंपनी उस वस्तु को नहीं बना सकती। अगर उसी वस्तु को कोई दूसरी कंपनी बनाती है तो पहली कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकती है।